नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति। आज मैं आपको पाठ 14 बाघ आया उस रात कविता पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। इस कविता के लेखक हैं नागार्जुन। तो इसमें क्या बताया गया बच्चों, इस पाठ में बाघ के बारे में यानी शेर के बारे में बात की गई है और ये जो बात है वो दो बच्चे आपस में कर रहे हैं। दो बच्चे क्या है आपस में बाघ के बारे में, दो बच्चे जो हैं आपस में बाघ के बारे में बातें कर रहे हैं, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो हम देखते हैं, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, हाँ वो ही है जो वो झरने के पास रहता है। वहाँ अपने दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके दो बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। क्या बता रहा है बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी आंखें फैलाकर यानी बड़े आश्चर्यचकित होकर ये बात बता रहा है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया। मतलब इधर से वो बच्चा उसको बता रहा है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया। उसने अपने बाबा से कहा, क्या कहा उसने अपने बाबा से, हाँ बाबा बाघ आया था उस रात और रात को बाहर ना निकलो। उसने अपने बाबा को उसने अपने बाबा से कहा कि बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर मत निकलना, इसलिए आप बाहर मत निकलना, वह किसी भी समय और कभी भी आ सकता है। लिखा है ना बच्चों इसमें, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, यानी वो बाघ कभी भी और किसी भी समय आ सकता है। हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। वो कह रहा है वह कह रहा है बच्चा कि वह बाघ जो है वो झरने के पास रहता है। जब एक दिन हम घूमने निकले थे, वो कह रहा है वहाँ अपने दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। वो कह रहा है एक दिन जब हम वहाँ दिन में गए थे तो बाघ वहीं पर था, बाघ उधर ही रहता था। वो कह रहा है कि बाघ जब हम एक दिन दोपहर में वहाँ गए थे, दिन में गए थे, तो बाघ वहीं पर रहता था। बाघ के दो बच्चे हैं और बाघिन जो है सारा दिन पहरा देती है। पहरा देने का मतलब है बच्चों, यहाँ पर पहरा देने का मतलब यहाँ चौकीदारी से नहीं है, निगरानी से है। यहाँ पर क्या कह रही है, बाघिन जो है वो सारे दिन अपने बच्चों की पहरेदारी करती है, निगरानी करती है, और बाघ या तो सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आग्रह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। क्या कह रहा है दूसरा बच्चा, क्या कह रहा है, अब दूसरा बच्चा कह रहा है इसमें, बाघ कहीं काम नहीं करता। वो बाघ के बारे में दूसरा बालक छोटू, उसका नाम क्या है छोटू, वो क्या कह रहा है दूसरा बच्चा कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। दफ्तर माने होता है बच्चों ऑफिस या कार्यालय। वो कह रहा है कि वह कोई काम नहीं करता, ना ही किसी दफ्तर में जाता है, ऑफिस में जाता है, ना किसी कॉलेज में जाता है, वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। ठीक है, छोटू बोला कि वह तो कहीं स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आग्रह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। 5 साल का जो बेटू है वह हमें सावधान करते हुए कह रहा है। आग्रह माने होता है, आगाह माने होता है बच्चों, आगाह माने सावधान कर रहा है। 5 साल का जो बेटू है वो हमें सावधान कर रहा है कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है टॉयलेट करने के लिए मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि बाघ ना आ जाए। तो इसलिए वो उनको सावधान करते हुए
कह रहा है। तो बच्चों ये थी हमारी पाठ 14 बाघ आया उस रात को कविता की पूरा जो हमने पाठ पढ़ाया है उसका अर्थ। तो सभी बच्चे इसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी आपको पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। धन्यवाद।